नमस्कार सभी को, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप सभी को यूपी टेट के लिए मनोविज्ञान बिल्कुल आसान और परीक्षा के अनुसार पढ़ाने वाली हूँ। इस पूरी श्रृंखला में मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा मनोविज्ञान कवर कराऊंगी, बहुत ही सरल भाषा में, जिससे आपको समझना और याद रखना दोनों आसान हो जाएगा। अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी श्रृंखला को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला विषय मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, सबसे पहले ये समझते हैं कि मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से है। तो मनोविज्ञान का सबसे पहला प्रयोग रुडोल्फ गॉयकल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अपनी कौन सी बुक में? उनकी बुक का नाम है साइकोलॉजिया। उनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। उन्होंने अपनी साइकोलॉजिया नाम की पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? सन 1590 में। कब किया था? सन 1590 में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी प्लस लोगस, ये मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। तो प्रारंभ में इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी माना गया है। तो पहले इस मनोविज्ञान को हम आत्मा के विज्ञान के रूप में भी जानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे पहले इसे प्रारंभ में जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया तो इसके जनक जो है वो अरस्तु को माना गया। जब हमने प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना तो हमने इसका जनक जो है वो अरस्तु को माना। अब अरस्तु का योगदान देखते हैं कि अरस्तु ने क्या क्या योगदान दिया है। तो केली नाम के एक वैज्ञानिक थे। केली महोदय ने बताया कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक तथा दर्शन शास्त्र को जननी माना गया। तो मनोविज्ञान की जननी जो है वो किसे बोला गया? दर्शन शास्त्र को। और जो मनोविज्ञान का जनक था वो किसे माना गया? अरस्तु को। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो मन मस्तिष्क का विज्ञान पंपानॉजी नाम के एक वैज्ञानिक हुए। जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड और हॉल्स, ये सब इनके शिष्य थे। तो इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। चलिए, अरस्तु ने तो इसे क्या बताया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का एक भाग बताया था, इसीलिए उन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बाद में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और हाँ, इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं साइकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, साइको ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी, तो इसलिए हम इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल, है ना। प्रयोगशाला में हम प्रयोग ही तो करते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। तो नेक्स्ट आपको अगर क्वेश्चन मिलता है पेपर में कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? विलियम वुंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने अमेरिका में चेतना पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या बोला कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो नेक्स्ट विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो क्या? जेबी वॉटसन थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिक थे। जेबी वॉटसन, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सिद्ध कर दिया। फिर होता क्या है? व्यवहार क्या होता है? मानसिक स्थिति हम मतलब हमारी मेंटल जो स्टेज होती है, ठीक है, हमारी मेंटल स्टेज है, उसका व्यक्त रूप, उसको हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। मानसिक स्थिति का व्यक्त रूप, उसको हम व्यवहार कहते हैं। कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान।
सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को बोला गया पहले आत्मा, फिर आत्मा के बाद बोला गया मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को फिर क्या बोला गया सेकंड नंबर पे? मन का विज्ञान, की मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। फिर तीसरा जो आया, तीसरा बोला गया कि मनोविज्ञान, अरे मन का विज्ञान नहीं, ये तो चेतना का विज्ञान है। जो अन्य मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं, चेतना का विज्ञान है। फिर जो वर्तमान में चल रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? वर्तमान में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसको हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो बस आपको 3 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान हुआ, फिर मन का विज्ञान हुआ, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में हम इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई हो अगर आपको मेरे नोट्स ज़रा से भी पसंद आए हों, इनसे आपका कुछ भी कह सकते हैं भला हो सकता हो, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और मैं मनोविज्ञान की सीरीज़ चलाऊँगी जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का PDF, उन सब की थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊँगी, और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।